एक बच्चे पर लाड प्यार की बौछार और दूसरे के हिस्से में अकाल। ममता के प्यासे बच्चे के आक्रोश को नजरअंदाज अपने रिस्क पर कीजिएगा। वो दर्द, वो गुस्सा एक दस्तक है कि ऑल इज नॉट वेल। बचपन का जख्म जवानी में नासूर बन जाता है और फिर इस नासूर से जब जुर्म का मवाद उबलता है तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल होता है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 2005। इतने सारे कपड़े मॉम? चुप कर, नौकरी पे जा रहा है, कोई पिकनिक पे नहीं। एक तो नया शहर बेंगलोर, ऊपर से पहली बार अकेला रहेगा मेरा बच्चा। नौकरानी मिलने तक कपड़े लॉन्ड्री में ही देना, समझा ना? मुझे इतनी चिंता हो रही है, कैसे बताऊं, कैसे घर संभालेगा तू? अरे इसीलिए तो कहता हूँ कि घरवाली लेके आ सोनी सी कुड़ी। लेकिन मैं तो कब से काँव काँव कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। पापा प्लीज यार, अब जाने से पहले शादी का ये महा डिस्कशन नहीं, ओके? लास्ट टाइम कह रहा हूँ आप दोनों से, जिस दिन मैं सेटल हो जाऊंगा अपने आप शादी कर लूंगा। ठीक है, चलो। ओए नेहा, तू तो रियल की राजकुमारी लग रही है। लगने से क्या होता है, जब सर पे क्राउन होगा ना तब मानो। एक ही क्राउन है मिस सहारनपुर का और सारे सहारनपुर की एक ही तो राजकुमारी है। पूरा सहारनपुर आएगा तेरा कंपटीशन देखने। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। हर मम्मी पापा का अपना स्टाइल होता है प्यार जताने का। फोटो में तो जगह दे नहीं सकते, अपने दिलों में क्या देंगे? डियर फ्रेंड्स, ये था मिस सहारनपुर ब्यूटी पेजेंट का सेकंड लास्ट राउंड। इस राउंड में चुनी जाएंगी 3 फाइनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स हैं कंटेस्टेंट नंबर 5 शालिनी, contestant number 21 Priya, contestant number 18 Neha, contestant number 8 Madhumita, contestant number 13 Ankita, contestant number 1 Vijaya. डियर फ्रेंड्स, मिस सहारनपुर क्राउन के लिए 3 खूबसूरत टैलेंटेड गर्ल्स कंपीट करेंगी। उन 3 लकी गर्ल्स के नाम हैं कंटेस्टेंट नंबर 5 शालिनी, कंटेस्टेंट नंबर 8 मधुमिता एंड कंटेस्टेंट नंबर 18 नेहा। इन 3 लवली लेडीज में सिर्फ एक लड़की को मिलेगा मिस सहारनपुर 2005 का क्राउन। पेश करते हैं मिस सहारनपुर ब्यूटी पेजेंट का फाइनल राउंड। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है इस साल के कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस करने का। द सेकंड रनर अप इज मिस मधुमिता। और अब दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं आज का विनर। एंड द विनर इज
Miss Neha. So please put your hand together for Miss Neha. So Miss सहारनपुर, कैसा फील कर रही हैं आप इस वक्त? आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम की वजह से हूँ। मेरी मम्मी इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी है। नेहा, तेरे डैड बाहर खड़े, लगता है उन्हें शक हो गया। नेहा दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? सरोज अंदर हो क्या रहा है? खोलो दरवाजा। सरोज, नेहा, नेहा दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है अंदर? तुम कर क्या रही हो अंदर? सरोज, 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 नीच, बेशरम। अगले दिन सुबह नेहा की बुआ रणवीर सिंह के घर पहुंची। किसी खास काम की वजह से आई थी? भाई है मेरे, ऐसे ही मिलने चली आती हूँ। कितने बच्चे हैं इनके? सौरभ बैंगलोर में सर्विस करता है, वहाँ से चल चुका है। इकलौता है? जी नहीं, एक बेटी भी थी, नेहा। थी मतलब? मतलब है, लेकिन भैया से दूर हो चुकी थी 2 साल पहले। उसको खबर की? इनसे अलग हो चुकी थी तो हमसे भी अलग हो गई। उसका कोई अता पता, या वो क्या इसी शहर में है? दिल्ली में कोई कोर्स कर रही है, फैशन का बहुत शौक था उसे। सर सिर्फ अलमारी के अंदर का लॉकर तोड़ा गया है। चोरी का केस नहीं लगता है? वो तो कोई घरवाला ही बता सकता है कि क्या गायब हुआ है, क्या गायब नहीं हुआ। ऑफ कोर्स। मेरे मम्मी पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो पता नहीं, पर कोई है जो इन पर बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, कोई अंदर वाला। ये क्या कह रहे हैं सर आप? एफडी सर्टिफिकेट गायब है सर, तकरीबन 6 लाख रुपए के। पापा की वसीयत मिसिंग है और मम्मी का कैश डिब्बा भी खाली है। यार चोरी होती तो सिर्फ कैश का डब्बा खाली होता, चोर भला एफडी के सर्टिफिकेट ले जाके क्या करेगा? जी सर। तुम्हारे पापा की वसीयत किसके नाम है? मेरे नाम सर, सिर्फ मेरे नाम पर। नेहा तुम्हारी छोटी बहन है ना? जी सर, लेकिन मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता। मम्मी पापा भी उसे अपनी बेटी नहीं मानते थे। पर क्यों? वो बहुत बुरी है सर, एकदम फालतू टाइप। मैं तो कहता हूँ सर ये सब उसी ने ही करवाया है। और वो तो गायब है। क्या मतलब सर? हमने दिल्ली के फैशन इंस्टीट्यूट में पता लगवाया, पिछले 8 महीने से वो वहाँ नहीं है, हॉस्टल में भी नहीं गई है। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मैं हैरान नहीं हूँ सर, नेहा का पुराना स्टाइल है गायब होने। कोई तो होगा जो उसके नज़दीक हो। आपने सीमा से पूछा सर? सीमा कौन है? नेहा की बेस्ट फ्रेंड है सर, दोनों एक ही कीचड़ के बने। हम भी सीमा को अपनी बेटी नहीं मानते हैं। क्यों? वो मेरी पहली बीवी से थी जिसकी डेथ हो चुकी है। कोई रिश्ता नहीं था हमारा, और वो बिल्कुल उस नेहा की तरह है। नेहा की तरह मतलब? ठग हैं सर दोनों, एक नंबर के चालबाज। उनको लगता है कि ये दुनिया उनके बाप की है और बाप उनकी जेब में। आप कौन है?
भाई हूँ उसका, सौतेला। सीमा के टच में हो? टच में नहीं हूँ सर, लेकिन खबर रखता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि नेहा की तरह वो भी 8 महीने से क्लासेस में नहीं गई है। सीमा का कोई दोस्त वोस्त है? भरत नाम का दोस्त है सर उसका, यहीं सहारनपुर में। दोनों फैमिली अपनी बेटियों की बुराई कर रहे हैं। सर कुछ बहुत गलत हुआ होगा, वरना कोई बेटी अपने माँ बाप का मर्डर क्यों करेगी? मेंटल प्रॉब्लम होगा। 2 लड़कियों का एक साथ मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकता सर। और अगर मेंटल प्रॉब्लम होता तो मिस सहारनपुर का टाइटल नहीं जीतती, और टाइटल जीतने के बाद अपनी माँ को थैंक यू भी नहीं बोलती। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम की वजह से हूँ। वो सौरभ नेहा का भाई आंखें मिला के बात नहीं कर रहा था। सर आप कहो तो अपनी दोनों आंखें लगा दूं उस पर। और सीमा का दोस्त, क्या नाम है उसका? भरत, सहारनपुर वाला। पता लगा और बात करो उससे। जी सर। चलो। नेहा, खबर बहुत तेजी से फैल रही है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अभी तो यहाँ से निकल जाएंगे, जब एक बार पैसे खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे? एफडी सर्टिफिकेट्स है ना? एफडी सर्टिफिकेट्स पे शहद लगाकर चाटू क्या? सबकी सब सौरभ के नाम है, मेरे नाम पर एक भी नहीं है, नॉट इवन 1। नेहा प्लीज, तू मूड ऑफ मत कर। एफडी का देखते बाद में क्या करना है, अभी तो यहाँ से निकले। उन लोगों ने मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला? हर बच्चे को कभी ना कभी अपने माँ बाप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उनकी मौत चाहे या फिर खुद उन्हें मौत के घाट उतारते। नेहा ने अपने हाथों से अपने माँ बाप की हत्या की। इतनी नफरत क्यों और कहां से आई? नेहा तो सिर्फ उनसे प्यार चाहती थी, तो फिर ऐसा भी क्या हुआ? प्यार की कोई कमी नहीं थी सर, लेकिन प्यार की वैल्यू नहीं थी उसे। सिर्फ अपने बारे में सोचती थी वो, और हमेशा अपने आप को हम तीनों से अलग मानती थी। वो तो नजर आ रहा है आपके घर में। जी, फैमिली फोटो में कहीं भी नेहा नहीं है। तुम हो, सिर्फ तुम, बचपन से लेकर जवानी तक अपने मम्मी पापा के साथ में। प्लीज़ सर, फोटोग्राफ में होना कोई प्यार का सर्टिफिकेट नहीं है सर। मैं बड़ा था इसलिए मेरे मम्मी पापा शायद मेरे साथ ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाते थे, और उसके बाद तो वो खुद ही नहीं आती थी सर, अलग रहती थी हमेशा। और 2 साल पहले पूरी तरह से अलग हो गई। घर छोड़ दिया उसने, है ना? जी सर। छोड़ दिया या छोड़ना पड़ा? निकल गई या निकाल दी गई थी? मिस्टर सौरभ सिंह, मैं अजीत से प्यार करती हूँ। सीमा के साथ तेरी दोस्ती एक बात है, लेकिन इसके भाई के साथ तेरी शादी होना नामुमकिन है। ये तो बताइए उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक जाति के नहीं है हम लोग। अरे हम सबकी नाक कटवाएगी क्या? एक तो नीच जाति के हैं, उस पर से पता नहीं किस तरह के लोग हैं वो। मम्मी पापा, मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का पूरा हक है। भैया आप ही कुछ बोलिए ना। जो करना है करना, हमारी परमिशन क्यों चाहती है तू? क्योंकि मैं आप तीनों का आशीर्वाद भी चाहती हूँ। आशीर्वाद? अरे तुम्हें तो श्राप भी नहीं मिलेगा। मैं पूरे सहारनपुर में कह दूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। तू तो मेरा मरा हुआ मुंह तक नहीं देख पाएगी। अकेली नेहा को तो हम सुधार भी लेते सर, लाइन पे भी ला सकते थे, लेकिन सर उसकी वो फ्रेंड थी ना, सीमा, नागिन थी सर एकदम। अच्छा, घर की वसीयत में या एफडी में कहीं भी नेहा का नाम नहीं है, क्यों? पापा ने निकलवा दिया था सर। ये शादी के कारण या कोई और कारण थे? जी नहीं सर, कोई और कारण नहीं था। सीमा के सौतेले भाई अजीत ने पुलिस को उसके दोस्त भरत की जानकारी दी थी। पुलिस भरत तक पहुंच गई। सर आज सुबह तक वो दोनों यहीं थी। यही थी मतलब? सर मेरे मामा जी का एक फ्लैट खाली पड़ा है, मैंने उसकी चाबी उनको दी थी। अब वो दोनों कहाँ हैं? पता नहीं सर, बिना बताए निकल गई। तुम्हें पता था नेहा के मम्मी पापा का मर्डर हुआ है? पहले तो नहीं पता था सर, बाद में पता चला। मैंने नेहा से पूछा भी था, लेकिन मुझे उसके और उसके मम्मी के ख़राब रिलेशंस के बारे में पता था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। कब से रह रही थी वो दोनों यहाँ? सर 2 दिन पहले ही आई थी। अरे बड़े लोगों, तुम लोग दिल्ली क्या चले गए ये कोर्स करने? मुझे तो भूल ही गए यार। नहीं भरत, वो दिल्ली वाला फैशन कोर्स हमने छोड़ दिया है। छोड़ दिया? एक्चुअली हमें वो कोर्स करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। एक नया कोर्स निकला है, हम वो करेंगे। लेकिन आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? वो नेहा की मार्कशीट उसकी मॉम के घर पे है। अरे डोंट वरी,
तुम लोग आराम से रहो। सर उस दिन नेहा अपनी मम्मी के घर गई थी अपनी मार्कशीट कलेक्ट करने, और उसी रात उसने अपने मम्मी डैडी का मर्डर कर दिया। मुझे नहीं लगता नेहा ऐसा कर सकती है, कोई मिस्टेक हुई है सर। अच्छा वो क्यों? क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी सर। और क्या सर? और किस किस से प्यार करती थी? पता नहीं सर। सर मेरे पास उसका नंबर है। कोई बात नहीं, तुम नंबर दे दो, हमारा काम उसी से चल जाएगा। दो सहेलियां नेहा और सीमा कत्ल करके फरार हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कत्ल इसलिए हुए थे क्योंकि नेहा के पेरेंट्स ने नेहा की शादी अजीत से करने के लिए इनकार कर दिया था। अजीत सीमा का सौतेला भाई था। नेहा से प्यार? क्या सर ये क्या वाहियात बात कर रहे हैं आप? पर उसका भाई तो कह रहा था कि तुम और नेहा शादी करने वाले थे। बकवास कर रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है। नेहा से शादी करने से अच्छा है कि सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहूं मैं। कितने लड़कों के साथ अफेयर था उसका और मेरी सौतेली बहन सीमा का। सर वैसे कहना तो नहीं चाहिए, एक नंबर की बच्चनन है दोनों। सर दोनों लड़कियों के मोबाइल एक्टिव हैं। सुपर। एक काम करो, लोकेशन ट्रेस करो, दोनों की बातें टेप करो। रिटर्न ऑर्डर मैं ले आऊंगा, अपनी टीम को लगा दो काम में। ओके सर। मनीष यार सिर्फ 2 दिन की बात है, प्लीज। सीमा कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे यहाँ किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। माँ कसम मनीष, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज यार प्लीज। अच्छा मेरे प्रहलाद नगर वाले फ्लैट पर आ जा, लेकिन सुन 2 दिन के ऊपर 1 मिनट नहीं। ठीक है पक्का। थैंक्स मनीष, थैंक्स अ लॉट। सर लोकेशन ट्रेस हो गई, प्रहलाद नगर। खबर फ्लैश कर दो और पूरा एरिया छान मारो। राइट सर। दो दिन ओके। पक्का मनीष, एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। चलो टेक केयर। ओके बाय। सीमा 2 दिन के बाद क्या करेंगे? दिल्ली। पैसे आ जाएंगे। दोनों भागते भागते थक गई होंगी ना, अब थोड़ा आराम कर लो। मार्कशीट लेने गई और मदर फादर का मर्डर कर दिया। सिर्फ मार्कशीट लेने नहीं गई थी। ऐसी मार्कशीट और पैसे। मैंने आपको कितनी बार फोन किया। इस घर में तेरा फोन कोई नहीं लेगा। मार्कशीट ले और जा यहाँ से। ऐसे मत बोलो ना मम्मी, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। हमारे लिए तुम मर चुकी हो। नहीं मम्मी, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। आपने जन्म दिया ना मुझे, अपने हाथों से मार दीजिए। सरोज, इससे कहो कि इसे मारकर हमें हमारा घर गंदा नहीं करना है। दफा हो जाए यहाँ से। नफरत है इससे, इसकी मनहूस शक्ल से। मैं पूरे 2 साल के बाद अपनी माँ को देख रही थी। उनकी गोद में सर रखकर रोना चाहती थी मैं। उनको बताना चाहती थी पिछले 2 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मार्कशीट ले और जा यहाँ से। एक बात कहे बिना नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन मुझे बताना है। मम्मी अजीत 1 नंबर का झूठा है। मैं उससे कभी शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ आंटी, नेहा सच कह रही है। अजीत बहुत घटिया आदमी है। हाँ तुम दोनों तो दूध की धुली हुई हो ना। खुश? हाँ मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। उसने मेरा रेप किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तेरी कोई मजबूरी नहीं थी नेहा, हमने मना किया था। तू खुद सीमा के घर गई थी रहने, और वहाँ तुम्हारे और अजीत के बीच क्या हुआ मैं क्या जानूं? रेप किया है उसने मेरा। तुमने न्योता दिया है रेप को, तभी हुआ जो हुआ। और फिर तुम जियो या मरो, मैं क्या करूं? बेटी हूं मैं आपकी। मेरी कोई बेटी नहीं है। निकल जा यहाँ से। घिन आती है तुमसे। बचपन से पापा मुझसे कहते थे। क्या कहते थे?
कहते थे कि मैं नाजायज हूँ। किस बात के पैसे? सौरभ भैया की तरह मुझे भी टेनिस क्लास जाना है। सौरभ मेरा बेटा है। और मैं भी आपकी बेटी हूँ। मुझसे ऐसे पेश आते मानो मुझे कोई भयानक रोग हो। मैंने मम्मी से जानने की कोशिश की, लेकिन मम्मी चुप रहती, कुछ नहीं कहती। सीमा और मेरी मुलाकात स्कूल में हुई। हमारा दर्द एक था, हमारी तकदीरें एक थी। हम बेस्ट फ्रेंड्स बने। मेरी जिंदगी की दास्तां भी नेहा की तरह थी। भैया प्लीज, पापा बचाओ भैया। ये सब क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही है सीमा? बदतमीजी की हद पार कर गई तुम्हारी बेटी। मुझ पे हाथ उठाया। क्या? हाँ, अजीत थोड़ी तमीज सिखा रहा है उसे। ओह, क्या करूं मैं इस लड़की का? अजीत हर दूसरी रात मेरे बिस्तर में आके मुझे तमीज़ सिखाता था। मैंने पापा से कंप्लेंट की, लेकिन पापा चुप। एक नेहा ही थी पूरी दुनिया में जो मेरा दर्द समझ सकती थी, और मैं उसका। तू बैठ, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो। हे नेहा, सीमा की फ्रेंड राइट? हाँ। अजीत, सीमा का भाई। चल नेहा, चल। भैया को जो भी चाहिए था हमेशा मिल जाता। वो जो पढ़ना चाहता पापा उसकी फीस दे देते थे। मेरे कोर्स के लिए कोई फीस नहीं देता, लेकिन फिर भी मैंने फीस हासिल कर ली थी। चोरी की। उस दिन के बाद मैंने घर छोड़ दिया। सीमा मुझे अपने घर ले आई। तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अजीत ने जो किया सो किया, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख मुझे मेरे परिवार वालों ने दिया है। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मेरा रेप हुआ है। तुमने न्योता दिया है रेप को, तभी हुआ जो हुआ। भला कोई अपनी बेटी से इस तरह बात करता है क्या? ये शायद करता है क्योंकि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरी कोई बेटी नहीं है, नहीं थी, नहीं होगी। नाजायज थी मैं, कभी मेरी बात नहीं समझी, घर से निकाल दिया मुझे। निकल जा यहाँ से, कुछ घिन आती है तुमसे। जो था सब सौरभ भैया को दे दिया। प्यार, प्रॉपर्टी, सब कुछ। एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया, मेरी बात नहीं समझी, मेरे दर्द को नहीं देखा, क्योंकि मैं हरामी हूं। आई एम अ बास्टर्ड। नाजायज हूं ना मैं। गंदा खून कर दिया, गंदा का मार दिया मैंने दोनों को। तुम दोनों के साथ इतना टॉर्चर होता रहा, फिर भी तुमने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन तो भगवान से भी नहीं करते, राइट? लेकिन सर हमने कंप्लेन की थी। कहाँ? पुलिस स्टेशन में नहीं, CCW में, सेंट्रल कमीशन ऑफ विमेन में, दिल्ली में। 3 महीने पहले के रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, वहां हमारी कंप्लेन मिलेगी आपको। मैंने अपने भाई और पेरेंट्स के खिलाफ कंप्लेन की थी,
और मैंने अपने पेरेंट्स और भाई के खिलाफ। नेहा, जब तुम्हें मिस सहारनपुर का टाइटल मिला तब तुमने कहा था तुम आज जो भी हो अपनी माँ के कारण हो। तो क्या इसका मतलब तुमने ही अपने माँ बाप को मारा है? आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम की वजह से हूँ। हाँ, मैंने ही अपने माँ बाप को मारा है, लेकिन मेरी फैमिली अभी भी सलामत है। सीमा, सिर्फ और सिर्फ सीमा मेरी फैमिली है। नेहा और सीमा को गिरफ्तार किया गया, दोनों को काउंसलिंग दी गई, साइकाइट्रिक टेस्टिंग्स हुई। दोनों की पर्सनैलिटीज काफी घायल पाई गई। आप लोग उसकी बात का यकीन कैसे कर सकते हैं? झूठ बोलने की लत है उसे। दिल्ली में जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी वो, उसकी फीस किसने दी? मैंने। अरे बहुत प्यार से रखते थे हम लोग उसे, लेकिन प्यार का मतलब जानती नहीं थी वो। नेहा बड़ी खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी और भैया भाभी से भी बहुत प्यार करती थी। मैं तो कहती हूँ इस सीमा ने ही दिमाग खराब कर दिया है उस नेहा का। मैंने तो कभी भी कोई मार पीट या रोना धोना नहीं सुना। वो सीमा और ये नेहा, इनकी अननेचुरल रिलेशनशिप थी, लेस्बियंस। इस वक्त नेहा और सीमा बेल पर बाहर हैं और कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं। नेहा ने अपना स्टेटमेंट पूरी तरह बदल दिया है। वो अब कहती है कि वो निर्दोष है, उसने अपने माँ बाप का कत्ल नहीं किया। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम सबके घरों में दिन में कई बार डोरबेल बजती है। ज्यादातर हम बिना सावधानी बरते दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि दरवाजे पर कोई घर वाला या पहचान वाला ही होगा। ऐसी डोरबेल्स को हम जुर्म की दस्तक नहीं मानते। लेकिन अगर आप जानते हैं कि दस्तक देने वाला मुजरिम है, तो क्या आप उसका स्वागत मुस्कुराकर करेंगे? अप्रैल 2011, गांधीनगर, गुजरात। क्या खरीदा? ये पूछो कि क्या नहीं खरीदा। 40,000 का बजट लेके चले थे हम, लेकिन आपकी लाडली पूरे 2 लाख के गहने खरीद लाई है आपकी लाडली। टोकना मत सुशीला, हाँ? शादी ब्याह कोई रोज रोज नहीं होती है ना। 15 दिनों में ये शादी है और लड़की के बाप और भाई दोनों का कोई पता ही नहीं है। वाह वाह। अरे तो क्या करें, तेजस को कुछ अर्जेंट काम निकल आया तो टिकट्स कैंसिल करने पड़े। बट डोंट वरी, अब 27 की बुकिंग है, हम लोग आ रहे हैं। न्यूयॉर्क, मुंबई, अहमदाबाद। अच्छा, पर क्या तैयारी की है वहाँ पे? तेजस ने एक बढ़िया रिसेप्शन प्लान किया यहाँ न्यू जर्सी में। अच्छा, किस डेट को? बस अपेक्षा बेटी और दामाद जी हनीमून से वापस लौटते ही हो जाएगी रिसेप्शन। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। 6 में अब दूर तो नहीं है, आप लोगों को बहुत पहले यहाँ होना चाहिए था। अरे सुशीला, हमारे रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? काम तो सब ठीक से हो रहा है ना। वो यूसुफ भाई और अल्ताफ मदद कर रहे हैं ना ठीक से? उनकी तो बहुत मदद है, उन दोनों के बिना तो वाकई में बहुत मजबूर थी मैं। अच्छा सुनो, अब मैं फोन रखता हूँ। अपेक्षा बेटी को प्यार देना। हाँ जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और दवाई समय से लीजिएगा। और सुनिए, वो जो खिड़की है उसे ठीक से बंद कीजिएगा, वरना बाहर से कुछ भी आ सकता है। गौतम, फालतू आर्ग्यू मत करो। रिसेप्शन में शेरवानी नहीं तो क्या टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहनोगे तुम? क्या एंगेजमेंट में भी शेरवानी और अब शादी में भी? हाँ मेरे शेर, क्योंकि शेरवानी में तो तुम बहुत हॉट लगते हो, अब तो पहनोगे। एनीवेज, अब कोई बहस नहीं, सिलने जा चुकी है। सिलने जा चुकी है मतलब? मेरे मेजरमेंट्स कैसे पता तुम्हें? मेजरमेंट्स तो क्या, मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। ओह रियली? और क्या क्या जानती है मेरे बारे में मैडम? वो तो मैं तुम्हें 6 मई के बाद ही बताऊं। अपेक्षा, तुम्हें मिलने के लिए जान निकले जा रही है मेरी। प्लीज, 6 मई के पहले मरना नहीं, उसके बाद मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। ओके, अब जल्दी से आ जाओ। आई रियली मिस यू। आई लव यू बोलो। आई हेट यू। बाय। आई लव यू। बाय बाय। टेंशन नहीं लेवानु सुशीलाबेन, कल शाम तक 1000 कार्ड प्रिंट होके रेडी हो जाएंगे। और यूसुफ भाई, बटेंगे कभी हमारे 1000 कार्ड? अरे आप टेंशन मत लो आंटी,
परसों शाम तक सारे कार्ड बट चुके होंगे। मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। अल्ताफ भैया, नजमा मेरा ड्रेस सिलवाने मुझे दर्जी के पास ले जाने वाली थी। आपने कहाँ उसे सूरत पूरत भेज दिया? मैं क्या करता अपेक्षा, उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम टेंशन मत लो, मैं दर्जी को जानता हूँ, मैं उसको यही भेज देता हूँ। ठीक है? ठीक है। चल। तो सुशीला बहन, और कोई काम हो तो बोल देना। अरे यूसुफ भाई, सब कुछ आप ही लोगों ने तो किया है। पता है, आज ही मैं इसके पापा को फ़ोन पे बता रही थी। सच में हम लोग कैसे आपका शुक्रिया अदा करेंगे? शुक्रिया काहे का? अपेक्षा जितनी नरेंद्र भाई की डिग्री है उतनी ही मेरी भी डिग्री है ना? अरे आपको याद नहीं, बचपन में तेजस इसकी एक चोटी खींचता था और मैं इसकी दूसरी चोटी खींचता था। चलता भाई। जितनी तेजस की बहन उतनी मेरी बहन। बिल्कुल मेरी प्यारी बहन। आइए चल। अप्रैल 2011, गांधीनगर गुजरात, शादी वाला घर। 15 दिन बाद 6 मई को घर की बेटी अपेक्षा विदा होने जा रही थी। हजारों काम थे करने के लिए और सबकी सही प्लानिंग भी की गई थी, लेकिन कोई और भी था जो प्लान बना रहा था, जो शादी के रंग को भंग करने वाला था। अप्रैल 2011 की रात को शादी वाले घर पर एक मनहूस सन्नाटा छा गया। सूरज निकल आया, पर सन्नाटा ज्यों का त्यों। बा बा अपेक्षा दीदी, बा 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 अपेक्षा, हाँ बा अपेक्षा दीदी, बा बा हट जाइए यहाँ से। बताओ ना, हट जाइए प्लीज आप लोग। आप लोग हटिए। मैं जब यहाँ आई थी खून हो चुका था। सर आइए सर, सर यहाँ ऊपर आइए सर। साहब, सबसे पहले बॉडी को नौकरानी देखा। हमेशा 1 घंटे में बाद दरवाजा खुलती थी, आज 2 बार बजा है साहब, किसी ने नहीं खोला। पहले भी कभी हुआ था ऐसा? नहीं साहब, मेरे आने से पहले बा या अपेक्षा दीदी कहीं नहीं जाती थी। पीछे का दरवाजा खुला रखते थे रात को? नहीं साहब, तभी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। अंदर गई तो देखा। क्या देखा? देखा बा सीढ़ियों पे पड़ी हुई थी साहब। मैंने तुरंत यूसुफ भाई को बुलाया। आप कौन हो? मैं यूसुफ अंसारी। ये मेरा बेटा अल्ताफ अंसारी। वो बाजू वाला घर हमारा ही है, कई सालों से हम पड़ोसी हैं। सुशीला भी इनकी बेटी अपेक्षा को मैं अपनी बेटी मानता था। अपेक्षा कहाँ है? हम मोबाइल पे ट्राई कर रहे हैं, रिंग तो जा रही है लेकिन। सर, अपेक्षा इतनी सुबह सुबह कहीं नहीं जाती सर, मुझे तो कुछ लफड़ा लग रहा है। लफड़ा? सारे घर को तलाशा गया, घंटों निकल गए।
पर अपेक्षा का कोई पता नहीं था। कहां थी अपेक्षा? सर लाश! सर लाश! ये बॉटल और इस ग्लास के फिंगरप्रिंट्स लो। यस सर। माँ और बेटी दोनों का अपने ही घर में बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। 6 मई को लड़की की शादी थी। काफी सारे जेवर खरीदे थे। दुल्हन के जेवर को छुआ भी नहीं और बाकी पूरा घर खोटा। सुशीला बेन के पति नरेंद्र भाई और उनका लड़का तेजस अमेरिका में रहते हैं। मैंने उन्हें फोन कर दिया है, कल आ जाएंगे। और अपेक्षा बेटी का मंगेतर भी अमेरिका में है, वो भी आ रहा है। और कोई नौकर? नहीं साहब, सिर्फ एक माली है जो सिर्फ इतवार के दिन ही आता है। माँ बेटी अकेली रहती हैं? नहीं सर, सुशीला आंटी यूएस में रहती थी। अपेक्षा यहाँ पे मेडिकल इंटर्नशिप कर रही थी। अभी एक प्राइवेट क्लिनिक में काम भी करती थी सर। कुछ ही दिनों में बेटी के हाथ पीले होने वाले थे और वो अमेरिका जाने वाली थी। यहाँ ये काम हो रहा है, कुछ मजदूर और भी आते जाते होंगे? हाँ सर, शादी के सिलसिले में कुछ लोग आ जा रहे थे यहाँ। देखा तुम लोगों में से किसी ने? कुछ तो देखा होगा। शादी के पंडाल का कॉन्ट्रैक्टर, केटरिंग कंपनी, फूल बेचने वाले, शादी के लिए जो जो लोग काम पर थे सभी से पूछताछ हुई, पर कोई भी काम के जवाब नहीं मिले। साहब, मैं रोज शाम को वहाँ बंगले के पास गाड़ी लगाता हूँ। 20 की शाम को भी लगाई थी। किसी को देखा बाहर निकलते बैग लेकर? नहीं साहब। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई कि उस दिन बंगले के आसपास किसी ने हत्यारों को आते जाते देखा था या नहीं। सर, मैंने ऑलरेडी अपने सारे इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया है। गुड। वो शादी का काम करने वालों की भी खबर लो और नौकरानी से भी दोबारा पूछताछ करो। जी सर। 4 सालों से काम कर रही हूँ साहब। जब बाहर गाँव रहती थी तभी भी मैं अपेक्षा दीदी की देखभाल करती थी। तो वो तेरी अपेक्षा दीदी, बस 2 ही लोग रहते थे घर में? जी हाँ साहब, बहुत अच्छे लोग थे। काम भी अच्छा था और पगार भी अच्छे देते थे। 5 लाख के जेवर लूटे गए। 10 साल में भी तू इतना नहीं कमा पाती? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे तो अपना खून देख के ही चक्कर आते हैं। मैंने चोरी नहीं की, ना ही खून किया साहब। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं साहब। सर, नौकरानी बहुत भली औरत है। मुझे नहीं लगता कि इस सब में उसका कुछ हाथ है। पुलिस के खबरी सभी जौहरियों की दुकानों में लगे हुए थे। चोरी के जेवर बेचने हत्यारे का वहां आना काफी संभव था। चोरियों से कोई खबर? अभी तक तो नहीं, लेकिन सर मैं सोच रहा था चोरी करते करते मर्डर या मर्डर करने के बाद चोरी। चोरी का केस तो नहीं लगता, क्योंकि माँ बेटी दोनों की लाशों पे कम से कम 1 लाख रुपए तक के गहने थे और हथियारों ने छुए तक नहीं। शादी वाला घर था सर। हाँ, शादी वाला केस हो सकता है। इस भयंकर डबल मर्डर की खबर मिलते ही अपेक्षा के पिता नरेंद्र, बड़ा भाई तेजस और मंगेतर गौतम। What nonsense! लव अफेयर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, ऐसे सवाल पूछकर मेरी बेटी को जलील मत कीजिए प्लीज। सर, आप हमें गलत मत समझिए। हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये चोरी का केस मालूम नहीं होता है। सर, लेकिन ये कोई लव अफेयर का मामला भी नहीं है। इनफैक्ट अपेक्षा और मेरी सगाई 2 साल पहले हो चुकी है। एंड वी लव्ड ईच अदर वेरी मच। डॉक्टर अपेक्षा यहाँ अकेली रहती थी। एक क्लिनिक में इंटर्नशिप कर रही थी। बाकी सारी फैमिली यूएस में सेटल थी। कुछ अटपटा लगता है। व्हाट अटपटा इंस्पेक्टर? मैं यूएस में जॉब करता हूँ। मेरे पापा एक सरकारी इंजीनियर थे और रिटायर होने के बाद यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें अटपटा क्या लगता है? पिछले 10 साल से हम वहीं रहते हैं, वहीं सेटल हुए हैं हम। डॉक्टर अपेक्षा क्यों सेटल नहीं हुई आपके साथ? क्योंकि उसने मेडिकल की पढ़ाई यहीं कंप्लीट की है। यहीं प्रैक्टिस करना चाहती थी वो। शादी के बाद यूएस शिफ्ट होने वाली थी। सर, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और अपेक्षा मेरे साथ ही प्रैक्टिस करने वाली थी। यहाँ कौन सी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही थी वो?
अपेक्षा यहाँ 2 साल से प्रैक्टिस कर रही थी और बहुत जल्द छोड़ने वाली थी। जी हाँ, उसने बताया कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और वो शादी करके यूएसए जा रही है। इन 2 सालों में कभी किसी बॉयफ्रेंड का जिक्र? नहीं। कोई झगड़ा, किसी से दुश्मनी? मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात नहीं थी। प्यार? आपको था उससे प्यार? अपेक्षा मेरी टीम मेंबर थी और मेरी जूनियर भी। उसकी मौत का हम सबको बहुत बड़ा शौक लगा है और ऐसे वाहियात सवालों से आप साबित क्या करना चाहते? आई एम सॉरी डॉक्टर, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, वाहियात सा। बचपन के दोस्त? सर तेजस और मैं एक क्लास में थे, बेस्ट फ्रेंड्स। अपेक्षा मेरी बहन जैसी थी, राखी बांधती थी सर मुझे। अपेक्षा क्लोज थी तुम्हारे, कभी किसी अफेयर का जिक्र किया? सर अपेक्षा अफेयर करने वाली लड़की नहीं थी सर, वो बेहद शरीफ लड़की थी सर। उसकी शराफत पे डाउट नहीं है, डाउट है तो एक ऐसे शख्स पे जो किसी ज़माने में अपेक्षा से बहुत प्यार करता था और अब बेहद नफरत। उसे अपेक्षा की किसी और से शादी मंजूर नहीं थी। ये भी एक एंगल हो सकता है। मर्डर्स के बाद सिर्फ 2 ही दिनों में पुलिस फोर्स ने कई एंगल्स टटोले, पर किसी भी एंगल से केस हल होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। पर्सनल दुश्मनी? नो ऑफिसर। अरे ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है मेरा जो मेरी बेटी की शादी के 12 दिन पहले मुझे ऐसा घाव दे जाए? पता है ऑफिसर, मैं पिछले 2 साल से अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देख रहा था, इमेजिन कर रहा था, सोचता था कितना रोना आएगा जब मैं उसे विदा करूंगा था। और देखिए कराया विदा। एक ऐसी विदाई जो किसी बाप को न करनी पड़े, किसी बाप को कभी न करना पड़े। कहाँ से ली ये फिंगरप्रिंट्स? सर खिड़की के पास से, दोनों बेडरूम की हर चीज़ों से और उस बेड से जिसमें अपेक्षा की लाश मिली थी। अब तक कोई पर्सनल एंगल नहीं उभरा है। इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उन सब के साथ इन फिंगरप्रिंट्स को मैच करो। यस सर। जाल बहुत दूर तक फेंको पांड्या, छोटी से छोटी मछली भी बच के निकलनी नहीं चाहिए। जितने भी क्रिमिनल्स बेल पे छूटे हैं उनके साथ भी मैच करो। हो सकता है कि पर्सनल दुश्मनी बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से निभाई गई हो। 27 अप्रैल 2011 सुशीलाबेन और अपेक्षा की हत्या को 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। पुलिस जमीन आसमान एक कर रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला। सर फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। कौन है? उमंग ओझा और वैभव चावड़ा। उमंग ओझा सेक्टर 17 का बहुत बड़ा चैप्टर है सर, और ये वैभव चावड़ा बबोल का रहने वाला है। क्या केसेस हैं दोनों पर? उमंग ओझा का मेघानी नगर के एक मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट था, फिलहाल बेल पर है। उठवाओ दोनों को। उमंग अभी 15 मिनट पहले ही निकला हुआ है। कहाँ के लिए निकला है वो? जी ये तो मुझे मालूम नहीं। उसके हाथ में कुछ बैग वैग था? जी मैंने देखा नहीं। वैभव वो तो सुबह सुबह चला गया। वैसा कुछ बोल के गया? कहाँ गया? उसकी आदत है बचपन से, वो कभी किसी को कुछ बता के नहीं जाता, वरना मेरी बात सुनता तो जेल के अंदर बाहर होता। हेलो साहब, वो थलगढ़ में 3 दरवाजा वाला इलाका मालूम है आपको? खबर बोल खबरी, भूगोल मत सिखा। माचिस की डिबिया जितनी छोटी दुकान है उसकी, उधर का चोरी बोला मेरे को। 2 चिल्लर आ रहे हैं माल लेके चोरी का। आप हाथ धोना चाहते हैं उस माल से? तो इसमें खबर क्या हुई? जो जेवरात आपने बताया था ना मेरे को, सेम टू सेम वो लेके आ रहे उधर। साहब वो चोरी इशारा करेगा, पकड़ने देंगे उसको। उन पे नजर रखो, पीछा करो और मेरे टच में रहो, मैं अभी पहुंचता हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे धनगरवाड़ की तरफ जाना है।
उमंग ओझा और वैभव चावड़ा। सर सर सर, हो रहा है ओझा और चावड़ा। ये दोनों है। यस सर। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उमंग ओझा और वैभव चावड़ा मानो संजोग से पुलिस की झोली में आ गिरे। उनके फिंगरप्रिंट्स मर्डर वाले फिंगरप्रिंट से मैच कर गए थे और जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो गहरा शक गहरे यकीन में बदल गया। सर, ये जेवर वीरानी बंगलो वाले ही है। साहब, हम तो सिर्फ चोरी करने गए थे। चोरी पूरी भी नहीं थी और 2 फुल मर्डर किया तुम दोनों ने। नहीं सर, मर्डर में अपना कोई हाथ नहीं है साहब। हमें तो पता भी नहीं था कि मर्डर करने का भी प्लान बनाया गया है। किसका प्लान था मर्डर करने का? जी, किसका प्लान था? उनका पड़ोसी अल्ताफ अंसारी जी। ये मेरा बेटा अल्ताफ अंसारी। अपेक्षा मेरी बहन जैसी थी। नहीं नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं आता। मेरा अल्ताफ, अरे वो तो अपेक्षा बेटी को अपनी बहन मानता था। सर, जरूर कोई गलतफहमी है। ठीक है, गलतफहमी दूर कर लेते हैं। कहाँ आपका बेटा अल्ताफ? सर, वो तो ससुराल गया है, सूरत। क्या? व्हाट? जी हाँ, अल्ताफ अंसारी। ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन, अल्ताफ मेरी माँ और बहन को आखिर क्यों मारेगा? वो हम नहीं जानते, लेकिन मारा है ये खबर पक्की है। उसके 2 साथियों ने कबूला है सब कुछ। आज 6 मई है। आज मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। मेरे इतने सालों के दोस्त यूसुफ अंसारी का बेटा अल्ताफ मेरी बेटी और बीवी का कातिल है। सिर्फ आपकी बीवी और बेटी का नहीं, अल्ताफ हमारे एक पुलिस कांस्टेबल के लड़के के मर्डर में भी इन्वॉल्व रहा है। बेसिकली क्रिमिनल माइंड है बंदे का। अल्ताफ फरार हो चुका था। एक दूसरे मर्डर केस में हाल ही में उसे बेल हुई थी। अल्ताफ अंसारी के साथी ओझा और चावड़ा ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई। हमेशा की तरह अपनी ज़बरदस्त कड़की चल रही थी। हम अल्ताफ को जानते थे। पूरी प्लानिंग उसी ने की साहब, लेकिन पूरी प्लानिंग के बारे में उसने हमें बताया नहीं। देख, शादी वाला घर है, अमेरिका से आई है पार्टी, लड़की वाले हैं, थोक के भाव में जेवर खरीद रहे हैं माँ और बेटी। घर में कैश भी तगड़ा होगा। लेकिन यार, सिक्योरिटी भी तो तगड़ी होगी। ठीक बोल रहा है। वो सब तो मुझ पे छोड़ दो ना। तुम लोग ठीक 4:30 बजे उस घर के बाहर मिलना, बाकी सब मेरा जिम्मा। नमस्ते आंटी। क्या बात है अल्ताफ? आंटी, हमारा केबल ठीक नहीं आ रहा है तो चेकिंग के लिए आए थे। मेन कनेक्शन आपकी छत पे है ना। आजा। साहब, ये 16 नंबर सेक्टर है ना, उस इलाके का केबल का कनेक्शन सुशीला बहन के बंगले के छत के ऊपर है। अगर उस इलाके में किसी का भी केबल उड़ जाता है तो उनके छत पे जाना पड़ता है। अल्ताफ जानता था ये? हाँ साहब, तभी तो। आओ बेटा, यहाँ से आ जाओ। हाँ, इस तरह यहाँ आ जाओ। आओ बेटा, इस हाँ तरह चलिए, आइए। दूसरी भी जम जाएगी। मम्मी। गई, तुम लोग यहाँ पे छिप जाओ कहीं पे। चुप 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 चुप। मम्मी। कैसी हो अपेक्षा? अल्ताफ भाई, आप
अरे कुछ नहीं, वो केबल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो केबल वाले आए हुए हैं ऊपर छत पे, थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। आंटी लेकर गई हैं उनको ऊपर। ओह, मैंने कुछ आवाज़ ही सुनी थी। एनीवेज क्या प्रॉब्लम है केबल में? अरे वही तो पता लगाने आए हुए हैं वो लोग, चेक कर रहे हैं ऊपर। थोड़ा सा पानी मिलेगा? श्योर। ये तेरा उमंग, ये तेरा, और ये मेरा। तुम लोगों को जेवर ज़्यादा दिए हैं और मैंने ये डॉलर लिया है, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन दो मर्डर, ये गलता, अपना नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, अपना कोई लेना देना नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ। अबे तुम साले ढक्कन हैं, वो लोग मेरे को जानते थे इसलिए उनको मारना ज़रूरी था, और तुम लोग अगर अकेले आते ना यहाँ पे तो साला एक चम्मच भी नहीं ले जा पाते यहाँ से। चलो चलो, अपना अपना हिस्सा लो और निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो। हाँ, अबे ओए गधे, उधर से नहीं, पीछे वाले दरवाजे से। अरे लगना चाहिए कि ए भाई एक चोरी हुई थी, बाई चांस मर्डर हो गया। चलो चलो। अल्ताफ अंसारी कहाँ है इस वक्त? पता नहीं साहब, हमारी दोस्ती नहीं है उसके साथ। साहब, एक बात बोला था मेरे को कि वो 2-4 दिन इधर ही रहेगा ताकि आप लोगों को उस पर शक ना हो। 2 कांस्टेबल्स सादे कपड़ों में अल्ताफ के घर के बाहर बैठा हो 24 घंटे। जी सर। और एक पार्टी को सूरत भेजो, अगर कहीं और ज़रूरत हो तो वहाँ भी भेजो। जी। बहुत जल्द अल्ताफ की गैस निकलने वाली है, ना वो कहीं भाग सकेगा ना छुप सकेगा, घर वापस आएगा वो। कैसे पता सर? हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है पंड्या। पैसा दुनिया को गोल घुमाता है और इंसान के दिमाग को, और पैसा लिमिटेड है अल्ताफ के पास। उसके बाप ने बताया? नहीं, अपेक्षा के बाप ने। याद नहीं उसने क्या कहा था कि जेवर और कैश 5 लाख से ज़्यादा के नहीं हैं। 5 लाख की ज्वेलरी मिसिंग है, कुछ इमिटेशंस भी और कुछ डॉलर्स भी। राइट सर। पुलिस का अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। आखिरकार अल्ताफ अंसारी उनके पंजे में आ गया। अल्ताफ अंसारी ने लूट के 3 हिस्से किए थे। और उसके हिस्से में इमिटेशन ज्वेलरी आ गई थी। क्या उसे? अल्ताफ को नकली जेवर से एक दमड़ी तक नहीं मिली। लूटा गया कैश पानी की तरह बह गया। आखिरकार अल्ताफ को गांधीनगर लौटना ही पड़ा। जुर्म का पूरा सीन दोबारा रचा गया और पुलिस ने उसे रिकॉर्ड किया। क्यों किया तूने ऐसा? सर प्लीज। अरे तुझे पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लिया होता। मेरी बेटी और बीवी को मारने की क्या जरूरत थी? अरे तू मेरे बेटे जैसा था। मेरी बेटी तुझे राखी बांधती थी, मेरी बीवी तुझे बेटा मानती थी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? बहुत बड़ी गलती हो गई अंकल। तेजस, सॉरी यार, सॉरी। Just control yourself, please, Papa. विरानी परिवार शायद अल्ताफ अंसारी के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता था। शायद वो इस बात से भी अनजान थे कि अल्ताफ कुछ ही दिनों पहले एक मर्डर केस में बेल पर रिहा हुआ था।
वीरानी परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि एक सालों का पड़ोसी उनके विश्वास को चूर चूर कर देगा। किसी जाने पहचाने व्यक्ति पर भरोसा करना आम बात है, लेकिन भेड़िए के रूप में लोग कभी कभी इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं और हमें घाव पहुंचाते हैं। हर जुर्म दस्तक देता है। ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।